मुफ्ती साहब आगे बढ़ो। राजो सालार जिंदाबाद। शहर मेरा है, आपका है। इस शहर को अगर मिलता हो, कहीं से भी मिलता हो, किसी से भी मिलता हो, लाने वाला कोई भी हो, तो ये हमारे शहर के लिए बेहतर होगा। उसके लिए हम 24 घंटा तैयार। अपने शहर के विकास के लिए, शहरियों के विकास के लिए, रोजगार के लिए हमें किसी के भी पास जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार। जाहिर बात है, अगर सरकार बीजेपी की है, शिवसेना की है, सरकार एनसीपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, हमें तो बहरहाल अपने शहर के काम के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। काम उनके पास जाएंगे तो होगा। हम अगर नाक लगा करके बैठेंगे तो हमारे शहर का नुकसान होगा। इन दो साहिबान ने जब मुझसे ये कहा कि हम लोग ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप वक्त दोगे, तो मैंने कहा वक्त ले लीजिए। कल मैं औरंगाबाद में था, आज इस वक्त का टाइम मैंने दिया था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने इस प्रोग्राम की चर्चा की। यकीन मानो, मुझे ऐसा अंदेशा था कि ये कुर्सियां भरेंगी कि नहीं भरेंगी, लेकिन आज कुर्सियां भर गई, लोग दीवार से खड़े हैं। आप लोग घबराओ मत, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हॉल भर गया, कोई एक कुर्सी भी खाली नहीं। ये इस प्रोग्राम की कामयाबी की दलील है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जिन लोगों का भी दामे दिरमे कदमे सुखने ताउन है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हालात पर नजर रखनी चाहिए। परवीन शाकिर बहुत अच्छी शायरा गुजरी और बहुत अच्छी अच्छी गजल कहती है। उसकी जिंदगी भी बड़ी अजीब और बहुत दर्दनाक जिंदगी है, जो उसके अशार और गजल में झलकती है। उसका ये शेर है कि दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद हैं, दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद हैं। देखना है, खींचता है मुझ पे पहला तीर कौन। हालात पे नजर रखनी चाहिए। पता तो चलना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं और जिनको हम अपना समझते हैं वो कौन लोग हैं। हालात सब पर आते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा शहर और तमाम तर सियासी मुखालिफिन मेरे हमदर्द हों, मेरे हमनवा हों, मेरे हम ख्याल हों, मेरे हम सफर हों, ऐसा जरूरी नहीं। सियासत में इख्तिलाफ हमेशा बाकी रहता है, हमेशा बाकी रहता है। वो वाकया या कहानी आपने सुनी होगी। एक पीर साहब थे। अब जाहिर बात है, पीर साहब थे तो उनके मुरीदीन का एक हल्का भी था और उनको बहुत माना जाता था, जाना जाता था। लेकिन बीवी जो है उनको पीर नहीं मानती थी।
वो आए दिन कहते थे बड़े पीर बने फिरते हो, मुरीदीन का एक बड़ा हल्का है। अरे पीर तो वो होते हैं जो हवाओं में उड़ते हैं। अब ये अल्लाह से दुआ करने लगे कि अल्लाह मुझे भी करामत अता कर दे, मैं भी हवा में उड़ूं और ये मेरी बीवी तो देख ले, कम से कम ये तो माने। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और करामत अता कर दी। वो बस्ती से बाहर गए, उड़ते हुए आए और अपने घर के आसपास चक्कर लगाते रहे। बस्ती में शोर हो गया, यार एक आदमी उड़ रहा है। बीवी भी अपने घर के सहन में आई, उसने देखा कि वाकई एक आदमी उड़ रहा है। उसके बाद पीर साहब जो है बस्ती के बाहर उतर गए, अपने घर आए। जब घर आए तो बीवी कहने लगी, आज एक अल्लाह वाला हवा में उड़ रहा था, तुम बड़े पीर बने फिरते हो। तो उन्होंने कहा कि तूने देखा था? बोले हाँ देखा था। बोले यही नाचीज था। बोले जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे। सियासत में यही बात होती है, हम कुछ भी कर लें, अगर हमारे सियासी मुखालिफिन हमारे कामों का एतराफ कर लें तो जाहिर बात है उनका डब्बा पिट जाएगा। वो कभी भी एतराफ नहीं करेंगे, कभी भी मानेंगे नहीं। कितना ही अच्छा काम करके आप दे दोगे तो वो तो मुखालफत करेंगे और बोलेंगे कि शहर में कोई काम नहीं हुआ। जैसे कुछ लोग होते हैं, कितना ही अच्छा खाना पक जाए, खाना खाने के बाद बोलते हैं अगर सालन में शाह जीरा डाल देते ना तो मजा आ जाता। नाम रखना जरूरी है, नाम रखते हैं लोग, और सियासत में ये हमेशा रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब आपकी खिदमत का, आपके कामों का इतराफ कर लें। मैं शहीद अब्दुल हमीद फाउंडेशन के तमाम ही जिम्मेदारान, खिदमत खल्क ग्रुप, किला तैराक ग्रुप, उनको ये बताना चाहता हूँ कि अंसारिया वॉलीबॉल के लिए मैंने 18 लाख रुपए का फंड दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो फंड इस्तेमाल हुआ और उसे अच्छी तरह बनाया संवारा। लेकिन आज अगर आप जा करके देखोगे तो आपको भी दुख होगा। जो हमारे सियासी मुखालिफिन है उन्होंने उसको खंडर बनाने की पूरी कोशिश की, तोड़ फोड़ किए, लाइट तोड़ दिए, जो हमने बैठने के लिए जगह बनाई थी, फर्श लगाया था, फर्श को फोड़ दिए ताकि हमारा नाम ना हो। एक काम हो गया था, उसको कैसे खराब किया जाए वो मालेगांव में आप देखो। अंसारिया वॉलीबॉल ग्राउंड चले जाना और जा करके अपने चश्म सर से देख करके आना कि हमने तो बना दिया था, लेकिन मुखालिफिन ने उसको किस तरह तबाह बर्बाद किया। अभी हमारा जो है काम चल रहा है आजाद ग्राउंड पर, 10 लाख रुपया मैंने दिया, वहां पर भी पियोन ब्लॉक है और दूसरे सारे काम काज होने, वो काम चल रहा है। अजीज कल्लू स्टेडियम का वजूद नहीं था और ये बात मालेगांव के तमाम लोगों को मालूम है कि मरहूम अलहाज शब्बीर अहमद गुलाम रसूल साहब ने म्यूनिसिपैलिटी के सदर बल्दिया रहते हुए ये जमीन स्पोर्ट के लिए मालेगांव के लोगों के लिए खरीदी थी। लेकिन ये पूरा इलाका जंगली बबूलों से भरा हुआ था। जब मैं पहली मर्तबा एमएलए बना 9 से 14 के दरमियान, तो कुछ लोगों ने मुझे बताया, फिर मैंने कोशिश की और 1 करोड़ रुपए का फंड उस वक्त लिया था इसको डेवलप करने के लिए। लेकिन दादा भूसे साहब इसमें घुस गए और जबरदस्ती इस तरह की हरकत उन्होंने की कि 50 लाख रुपए का फंड आउटर में देना पड़ा। लाया मैं था, उन्होंने उसमें हिस्सादारी ले लिया और जाहिर बात है नीचे से ऊपर तक वही लोग हैं, उनको जो करना था उन्होंने किया। और कौन सा सिनेमा हॉल है, उसके सामने जो वॉल कंपाउंड बना है, वो वॉल कंपाउंड भी मेरे लाए हुए फंड से बना है।
अजीज कल्लू स्टेडियम का ये पूरा वॉल कंपाउंड मैंने बनवाया है। जंगली बबूलों से ये पूरा एरिया भरा हुआ था, वो सारा निकाल कर जमीन हमवार हमने किए। जिस वक्त ये पूरा सब साफ सफाई की जा रही थी, 100 से ज्यादा सांप निकले थे। ऐसा ये इलाका था, हमने किया है। अगर वॉल कंपाउंड नहीं होता तो जाहिर बात है ये जगह ऐसे ही पड़ी रहती, और वॉल कंपाउंड करके आज बच्चों के खेलने के लिए जगह बन गई है। उसके बाद अगर कोई ये कहे कि कुछ नहीं किए स्पोर्ट्स के लिए, तो ये नाइंसाफी की बात है। हमने किया है। आज स्टेज पर भरे मजमे में मैं ये बात कह रहा हूं कि ये मेरा काम है, और इंशाअल्लाह हमने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है, हम स्विमिंग पूल भी बनवाएंगे। आप देखोगे जल्दी ही उसका काम शुरू होगा। हम जॉगिंग ट्रैक का भी पूरा प्रोग्राम बना लिए हैं। इंडोर स्टेडियम भी मुकम्मल होगा, एक मल्टीपर्पज हॉल भी बनेगा, ये हमारे प्रोग्राम में। और इंशाअल्लाह इसी टर्म में मैं आपको करके दूंगा। और एक बात और बता दूं कि ये कुश्ती का जो स्टेडियम है, ये अलहाज मरहूम शब्बीर अहमद गुलाम रसूल ने बनाया था। ये बहुत पुराना हो गया है और अब इसका रहना मुश्किल है। इसे खत्म करके इंशाअल्लाह इससे अच्छा कुश्ती का स्टेडियम मैं बना करके दूंगा। ये हमारी कोशिशें हैं। और तकरीबन 22 से 23 करोड़ रुपए का पूरा कामकाज पेपर पर एस्टीमेट के साथ हमने दिया है, और उसको लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप दुआ करो, हम कोशिश करेंगे, अल्लाह फैसला फरमाएगा और अल्लाह की मदद साथ में होगी। इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे। रह गई बात मुखालफत की, ये तो रहेगी। किसी ने कहा है ना, सैयद सादिक हुसैन काज़मी बहुत मशहूर शायर गुजरे, और उनका शेर है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा आए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मुखालफत तो रहेगी, और इंशाअल्लाह इसी मुखालिफत की बुनियाद पर हम काम करके बताएंगे। आने वाला वक्त आपको दिखेगा कि हम करेंगे। आज हालात मुखालिफ हैं। आप देखो 2019 का इलेक्शन हुआ, मई नहीं, महाराष्ट्र के 288 एमएलए और 71 एमएलसी, सबके साथ यही मामला थे। सरकार, इलेक्शन हुआ, महीनों सरकार नहीं बनी थी। सरकार बनी, कोरोना वाली मुसीबत आ गई, और तकरीबन 2-2.5 साल तक वो सिलसिला चला। अभी भी कहीं कहीं से आवाज आने लगती है कि फिर आने वाला है। वो मामला खत्म हुआ, सरकार अपना कामकाज शुरू की। महाविकास आघाड़ी सरकार से जो काम हमने मंजूर करवाए थे, सरकार गिर गई। नई सरकार बनी, उसने आकर के उनके तमाम कामों के ऊपर स्टे डाल दिया। ये कोई पानी मिलाने वाली बात नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपको पूरे महाराष्ट्र के 288 एमएलए और 71 एमएलसी बताएंगे। अभी अजीत दादा पवार परसों के दिन धुलिया में थे, और धुलिया में उन्होंने जो भाषण दिया, जो तकरीर की, उसमें उन्होंने ये बात कही कि जो जिन कामों पर स्टे डाला गया है वो सारे स्टे मैं उठाऊंगा। अगर स्टे नहीं होता तो वो स्टे उठाने की बात भी नहीं करते। मैं बताना ये चाहता हूं कि होते काम पर स्टे आया हुआ है। अब जाहिर बात है, अगर सरकार ने स्टे डाला है तो एक एमएलए मुफ्ती इस्माइल क्या कर लेगा। लेकिन फिर भी आपको ये बताते हुए मुझे खुशी होगी कि इस महीने के अंदर 18 करोड़ रुपए के कामों का वर्क ऑर्डर हुआ है। 18 करोड़ रुपए के कामों का वर्क ऑर्डर हुआ है, और मैं ये बात पेपर से साबित कर सकता हूं। जो शख्स भी चाहे कि आप अपनी बात साबित करो, मैं उसे पेपर मुहैया कर दूंगा। अखबारात आपको बताएंगे,
कारपोरेशन के पेपर आपको बताएंगे, पीडब्ल्यूडी के पेपर आपको बताएंगे कि 18 करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी इस 1 महीने में हुई है। और अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो आने वाले दिनों में मजीद फंड मिलेंगे इस शहर के लिए। पूरे शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक के बाद एक बाद एक काम चल रहे हैं। और आप देखोगे इलेक्शन के बाद भी काम होता रहेगा। 23 कामों का जो है वर्क ऑर्डर टेंडर निकल चुका है। एमएलए फंड का 5 करोड़ रुपए का 23 काम है, उसका वर्क ऑर्डर होगा। वो काम एक के बाद एक होता रहेगा। नगर विकास से हमने जो फंड मांगा है तकरीबन 30 करोड़ रुपया का फंड हमने मांगा है और वो भी फाइनल स्टेज पर है। हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री से 50 करोड़ रुपए का फंड मांगा था, उन्होंने एंडोर्समेंट दिया है मंजूरी का कि भाई ये कार्रवाई करो। तो ये कोशिशें हो रही हैं। उन्हीं में मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स के ताल्लुक से अगर शहीद अब्दुल हमीद फाउंडेशन, खिदमत खल्क ग्रुप और किला तैरा ग्रुप अगर मुझसे ये उम्मीद रखते हैं और आप लोग मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं स्पोर्ट्स के लिए कुछ करूं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह इसी टर्म में मैं अजीज कल्लू स्टेडियम में एक नहीं कई काम आपको करके दूंगा। आप दुआ करो कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत निखरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। और थे बालों पर शिकस्ता फजा हौसला सिकन, तेरा करम के कुव्वते परवास पा दे। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।